हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन ईपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। इसके जो 3 पार्ट हैं हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो लास्ट पोर्शन बचता है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये वाला जो पोर्शन है ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पीछे की क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्यूल। रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल। हम रिकॉल करेंगे अगर, तो हमें पता है कि हीट एनर्जी के लिए जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उसमें हम वुड को यूज़ करते हैं, चारकोल को, पेट्रोल को और केरोसिन ऑयल को यूज़ करते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। इन सब्सटेंसेज को हम फ्यूल बोलते हैं। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। ए गुड फ्यूल क्या होता है? वो होता है जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाए। इट इज़ चीप, और वो चीप भी होगा। इट बर्न ईजिली इन द एयर एट मॉडरेट रेट। वो ईजिली एयर में बर्न कर सकता है मॉडरेट रेट पर। जो ईजिली अवेलेबल फ्यूल होगा वो चीप होगा और वो मॉडरेटली बर्न कर सकता है। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। जब फ्यूल जो है वो बर्न हो जाएगा उसके बाद लास्ट में कुछ भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस वो लीव नहीं करता, कंप्लीटली बर्न हो जाता है। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज ए आइडियल फ्यूल। कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जिसको हम आइडियल फ्यूल बोल सकें। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज। हमें ऐसे फ्यूल के लिए देखना चाहिए जो कि हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा करता हो और यूज़ के लिए अच्छा हो। फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट। फ्यूल्स जो होते हैं वो कॉस्ट में भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ फ्यूल होंगे वो सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू। एक फ्यूल की लिस्ट बना लो जिससे आप फैमिलियर हो। ग्रुप देम एज ए सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल एज इन टेबल 4.3। और ग्रुप करो उनको कि ये सॉलिड फ्यूल्स हैं, ये लिक्विड फ्यूल्स हैं और ये गैसियस फ्यूल्स हैं। Support, you are asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal, LPG as a fuel. अगर आपको दिया जाता है बॉयल करने के लिए, वाटर बॉयल करने के लिए दिया जाता है और आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, काउडंग का यूज़ करके आपने वाटर को बॉयल किया, कॉल का यूज़ करके वाटर को बॉयल किया और एलपीजी को यूज़ करके वाटर को बॉयल किया। विच फ्यूल वुड यू प्रिफर? तो आप कौन सा फ्यूल जो है वो प्रिफर करेंगे? गिव योर रीज़न भी देंगे कि हमें वाटर को हीट करते टाइम कौन सा फ्यूल जो है वो यूज़ करना पसंद आया, तीनों में से किसको हमने प्रिफर किया। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या तीनों ही फ्यूल ने सेम अमाउंट हीट प्रोड्यूस की? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अमाउंट ऑफ हीट जो कि प्रोड्यूस होगी 1 किलो फ्यूल को बर्न करने पर, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसकी यूनिट क्या लेंगे? किलो जूल पर किलोग्राम लेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल आर गिवन इन टेबल 4.4। कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हमें इस टेबल के अंदर दी गई है। काउडंग की कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000, वुड, कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस एंड हाइड्रोजन। हमने देखा कि हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल को बर्न करने से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट।
फ्यूल कंबेक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही उसके हार्मफुल इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट पे वो इंक्रीज हो रहे हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन के फ्यूल जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, वो क्या रिलीज करते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल भी रिलीज करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और वो सीरियस डिजीज कॉज करते हैं, सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि अस्थमा जैसे डिजीज को वो कॉज करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल गिव कार्बन मोनोक्साइड गैस। और अगर इन फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वो कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस। जो कार्बन मोनोक्साइड है वो बहुत ही पॉइजनस गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम। अगर हम कोयले को बंद कमरे में बर्न कर रहे हैं तो वो डेंजरस हो सकता है। द कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है वो किल कर सकती है उस पर्सन को जो कि वहाँ पे सो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें बंद कमरे में इन फ्यूल्स को कंबशन नहीं करना। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एनवायरनमेंट। ज़्यादातर फ्यूल्स का जो कंबशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा उसको रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एयर के अंदर तो वो एक कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। कोल और डीजल को अगर हम बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग इन कोरोसिव गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक्सट्रीमली सफोकेटिंग है और कोरोसिव गैस है। मोरेवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल इंजन के जो गैसियस ऑक्साइड्स, पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होंगे उनको क्रिएट करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फोम एसिड्स। अब सल्फर और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे और क्या करेंगे, एसिड बना देंगे। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। जब वो रेन होती है, रेन वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वो एसिड बना देंगे, और इस तरह की रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ये जो रेन होती है ये क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल्स के लिए हार्मफुल होती है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। पेट्रोल और डीजल को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, उसको रिप्लेस किया जा रहा है अभी किससे, CNG से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि CNG जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। CNG इज ए क्लीनर फ्यूल। CNG जो है कि एक क्लीन फ्यूल है, वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेंट क्रिएट नहीं करती। फॉर सेंचुरीज वुड इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। हम सेंचुरीज से क्या कर रहे हैं, लकड़ी को यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल की तरह हम लकड़ी का यूज़ करते हैं। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल लाइक LPG। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि लकड़ी को रिप्लेस कर लिया है किसने, कोल ने और LPG ने। In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because it is easily available and low cost. अभी भी रूरल पार्ट्स में क्या होता है कि वुड को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है क्योंकि एक तो ईजिली अवेलेबल होती है, ये इसकी कॉस्ट भी कम होती है। However, burning of wood give a lot of smoke which is very harmful for human beings. लेकिन अगर हमने वुड को बर्न किया तो वो बहुत ज़्यादा स्मोक देती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग के लिए। It causes respiratory problem. Also, trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as a fuel. ये क्या करती है फिर, अगर बहुत सारे स्मोक प्रोड्यूस करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। Trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as a fuel.
ट्री से क्या मिलते हैं, हमें जो लकड़ी मिली है उससे हमें यूजफुल सब्सटेंसेस को बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने वुड को बर्न कर दिया तो क्या होगा, हमने वुड को तो लॉस्ट कर दिया। मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लैड टू डिफॉरेस्टेशन विच इज क्वाइट हार्मफुल टू एनवायरमेंट एज वी लर्न इन क्लास 7। अगर हम वुड की कटिंग कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा और वो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, जैसे कि हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर एंड ऑफ एटमोसफेयर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलार ग्लेशियर्स which led to a rise in sea level causing floods in coastal areas। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी पोलार ग्लेशियर्स के अंदर, सी लेवल्स जो होंगे वो राइज हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी कोस्टल एरिया के अंदर। लो लाइन कोस्टल एरियाज में बी इवन परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो लो लाइन कोस्टल एरियाज हैं वो हो सकता है कि हमेशा पानी के अंदर ही वो डूब जाए, पानी के अंदर ही सबमर्ज हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 क्लास एनसीईआरटी को क्लास एनसीईआरटी 8th को कंप्लीट किया है। आप पीछे की क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।